अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इसी में एक फैसला है टैरिफ लगाने का। 4 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ठीक एक दिन बाद अब चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। चीन ने तुरंत जवाब देते हुए घोषणा की कि वो चिकन, पोर्क, सोया और बीफ समेत प्रमुख अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात पर 15% तक का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। साथ ही प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के साथ व्यापार करने पर नियंत्रण का विस्तार करेगा। ये टैरिफ 10 मार्च से प्रभावी होंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने 5 मार्च को दिए एक बयान में कहा कि चीनी सरकार ने विदेशों में व्यापार करने में घरेलू कंपनियों, जिनमें हांगकांग की अपने विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल हैं, इनका हमेशा ही समर्थन किया और आर्थिक सहयोग में जबरदस्ती और दबाव को अस्वीकार कर दिया। मंगलवार को अपने भाषण के दौरान ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड के संदर्भ के बारे में पूछे जाने पर लिन ने कहा कि चीन लगातार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालने का आह्वान करता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड के अपने भविष्य को निर्धारित करने के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका में देश का स्वागत करेगा। इसके अतिरिक्त लिन ने फेंटेनाइल मुद्दे के आधार पर चीनी आयात पर नए अमेरिकी टैरिफ के प्रति चीन के विरोध को दोहराया। लिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका वास्तव में फेंटेनाइल मुद्दे को हल करना चाहता है तो सही बात यह है कि वो समानता, आपसी सम्मान और आपसी लाभ के आधार पर चीन के साथ परामर्श करें और एक दूसरे की चिंताओं का समाधान करें। अगर अमेरिका के मन में कोई और एजेंडा है और वो चीन के हितों को नुकसान पहुंचाने पर जोर देता है तो हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। लिन ने ट्रंप के इस आरोप का भी खंडन किया है कि चीन पनामा नहर का संचालन कर रहा है और इस बात पर जोर दिया है कि देश ने नहर के प्रबंधन या संचालन में कभी भाग नहीं लिया है, ना ही उसके नहर के मामलों में हस्तक्षेप किया है। यह हांगकांग स्थित एक समूह द्वारा पनामा शहर के पास बंदरगाहों का संचालन करने वाली एक सहायक कंपनी में अपनी नियंत्रण हिस्सेदारी ब्लैक रॉक इंक सहित एक संघ को बेचने के समझौते के बाद हुआ है, जिससे बंदरगाह प्रभावी रूप से अमेरिकी नियंत्रण में आ गए हैं।